आज का दिन हमारा थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। अभी सबसे पहले हम लोग आए हैं दुर्गा माता का मंदिर देखने के लिए। यहाँ पर दुर्गा माता कुंड भी है। काशी का ये प्राचीनतम दुर्गा माता मंदिर वाराणसी कैंट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में माँ दुर्गा यंत्र रूप में विराजित हैं। यहाँ साधक तंत्र साधना भी करते हैं और एक कथा के अनुसार माँ ने जब दैत्यों का वध किया था तब उन्होंने यहीं पर विश्राम किया था। तो अभी बनारस में घूमते घूमते हम आ गए हैं बीएचयू में। बीएचयू की अगर बात करें तो ये परिकल्पना थी पंडित मदन मोहन मालवीय की, जिन्होंने 1904 में अपना ये आइडिया काशी के नरेश के सामने रखा था। फिर काशी के नरेश ने ये ज़मीन जिस पर ये बीएचयू स्थित है, 1300 एकड़ की ज़मीन है, ये उन्होंने दान में दी थी पंडित मदन मोहन मालवीय को। और फिर 1916 में ये यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हुई। एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है और काफ़ी ग्रीनरी है, चहल पहल है, हरियाली है। और बीएचयू की अगर फुल फॉर्म बताएं तो बीएचयू की फुल फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी भी इसको कहते हैं। और यहाँ पर बिरला मंदिर भी है जिसको विश्वनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं बिरला मंदिर। बीएचयू कैंपस में स्थित इस मंदिर का निर्माण कराया था बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने और इसको प्लान किया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। ये मंदिर हर धर्म हर जाति के लिए खुला रहता है। इस मंदिर में अलग अलग भगवान के 9 मंदिर हैं और बीचों बीच पंचमुखी मंदिर और शिवलिंगम भी है। इस मंदिर को कहा जाता है कि ये टॉलेस्ट टेम्पल टावर है और इवन इसकी हाइट कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। वाइट संगमरमर पत्थर से बना हुआ ये बेहद खूबसूरत सा मंदिर है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति जस्ट बिरला मंदिर के सामने है और यहाँ पे मैंने फोटो क्लिक कराया है। मैं मेरे पापा को भेजने वाली हूँ। मेरे पापा बहुत बड़े फैन है पंडित जी के। यहाँ पे ना बीएचयू में ये बिरला मंदिर के जस्ट सामने कैफे भी है। कोल्ड कॉफी मिल रही है। हम लोग कोल्ड कॉफी पीने के लिए रुके हैं। बीएचयू की कोल्ड कॉफी बहुत फेमस है। और आप रिएक्शन से समझ जाइए, ऐसी कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम मैंने लाइफ में शायद ही कभी पी थी। अमेजिंग। और सिर्फ 30 रुपीज़ का ये एक ग्लास, ओनली 30 रुपीज़। यहाँ बीएचयू की फेमस कोल्ड कॉफ़ी पी और मैंने कॉफ़ी लेते ही उनसे पूछा कि भैया पैसे कितने हो गए। तो उन्होंने कहा अरे बेटा पहले पीजिए तो सही, पैसे बाद में दीजिएगा। तो ये खासियत है बनारसियों की। तो अभी हम संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करके आए हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में वही जगह है जहाँ पर तुलसीदास जी को साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दिए थे और उन्हें प्रेरणा दी थी रामचरितमानस की रचना करने की। यहाँ पर वो प्राचीन वट का वृक्ष भी है जिसके नीचे बैठकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ लिखी थी। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको अपने मोबाइल फ़ोन, पर्स वगैरह सब कुछ बाहर जमा करके जाना। हनुमान मंदिर के पास ही है ये त्रिदेव मंदिर, यहाँ दर्शन करने आए। आइए हमारे साथ।
खाटू श्याम जी, सती माता और हनुमान जी का मंदिर है। राजी का मंदिर है और इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की चौपाइयाँ लिखी गई है। आइए चलिए हमारे साथ दिखाते हैं आपको अंदर से ये मंदिर कैसा है। यहाँ दीवारें जो है मंदिर में चारों तरफ, उन पे रामायण की चौपाई लिखी गई है। फर्स्ट फ्लोर पे भी ये मंदिर है, फर्स्ट फ्लोर पे भी चौपाइयाँ लिखी गई है और यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे भी चौपाइयाँ लिखी गई है। बड़ा खूबसूरत सा मंदिर है, आइए चलिए देखते हैं। यहाँ नीचे राम दरबार है और ऊपर तुलसी जी विराजमान है। इस मंदिर में अंदर झांकी बनाई गई है जिसमें राम विवाह, शिव विवाह और मीरा जी और कृष्ण दरबार, राम दरबार सब कुछ बहुत खूबसूरत से तरीके से दिखाया गया है। 5 रुपए का एक टिकट है, आप 5 रुपए का टिकट लीजिए और अंदर जाकर सारी झांकियाँ देख सकते हैं। भैया 20 रुपए का प्लेट है, 20 रुपए का प्लेट है ना। कौनो सुहागिन के हाथ के चूड़ी हो, ना गौना के पूरी हो। आये भैया, ये दुश्मन के गर्दन पे चले वाला छुरी बा। यह भाषा हमार भोजपुरी बा। तो कहना बा कि दुख बाई भला की भला सुख बा, दुख बाई भला की भला सुख बा। अरे सोचते सोचते घबरा जाइला। सुबह हमने 80 घाट पे सुबह ही बनारस देखा था और अब शाम में बनारस का नज़ारा भी 80 घाट पे अद्भुत है। उधर सनसेट हो रहा है और चारों तरफ रौनक लगी हुई है। यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम चलते रहता है, मॉर्निंग में भी चलता है और अब शाम बनारस के टाइम पर भी कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है। उधर बोटिंग हो रही है, गंगा जी बेहद खूबसूरत लग रही है, चारों तरफ लोग मस्ती में झूम रहे हैं। और ये बनारस जो है ना, यहाँ आके हर कोई मस्ती में झूमता है, ये खासियत है इस बनारस की। 80 घाट पे खा रहे हैं हम छोला पापड़। इसमें ना पापड़ी को तोड़ के डाला गया है, उसके ऊपर है छोले। बड़ा माइल्ड सा स्पाइस है, लाल और हरी चटनी है, स्वादिष्ट है, मज़ा आ रहा है। हर हर महादेव। करते हैं क्योंकि सबके दुआओं का ये असर है। ये कार्यक्रम बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो रहा है और ये संपन्नता आप लोगों के कारण है। 80 घाट पर घूमते हुए और शाम बनारस को एंजॉय करते हुए हमें ये एक पेंटर की पेंटिंग्स दिखाई दी। आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से बनारस के घाटों में रंग भरकर कागज पर उतारा गया है। इस बनारस शहर में एक कोई तो जादू है, कोई तो नशा है। हर कोई आदमी, आप किसी को भी देख लो,
हर कोई एक अजीब सी मस्ती में, एक अजीब सी मौज में घूमता हुआ दिखाई देता है। हर तरफ एक अलग सा नशा है। बहुत ही खूबसूरत शहर है, मतलब सच में इस दुनिया से परे वाला शहर है ये। होंगी शाम बनारस तो चल ही रही है, अभी भूख लगी है। हम सुबह भी पिज़्ज़ेरिया में जाने की कोशिश कर रहे थे, तब वो बंद था। अब फिर से हम वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं खुला है कि नहीं पिज़्ज़ेरिया। ये हमारे कैमरा वाले भैया, कमेरा वाले भैया, हेलो बोलो। हेलो। पिज़्ज़ेरिया है और एक ये है पिज़्ज़ाटो कैफ़े, नहीं पिज़्ज़ा टाउन कैफ़े। पिज़्ज़ेरिया की ये जो चेन है, यहाँ पे सबसे पहले यहीं पे खुला था पिज़्ज़ेरिया। तो हम पिज़्ज़ेरिया चले बच्चों, चलो पिज़्ज़ेरिया चलते हैं। अभी हम यहाँ पिज़्ज़ेरिया में बैठे हुए हैं, क्या ऑर्डर करेंगे डिसाइड कर रहे हैं बच्चे। पर एम्बियंस गजब का है। यहाँ से इधर गंगा जी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है, ऊपर इन्होंने जो बनाया हुआ है लाइट्स वगैरह बहुत सुंदर लग रहे हैं। एम्बियंस तो परफेक्ट है। अब देखते हैं यहाँ का पिज़्ज़ा कैसा होगा। ये ले। इनका वाटी का स्पेशल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और इनका एक फेमस वो है पास्ता, होममेड पास्ता है स्पिनच चीज़ के साथ। तो वो इन्होंने हमें सजेस्ट किया है, हमने वो मंगाया है, देखते हैं कैसा होगा। बट यहाँ बैठ के एम्बियंस तो गजब का है। अब पिज़्ज़ा पास्ता इनका कैसा होगा वो खा के बताएंगे। Love is love. Adios. देखने में तो पिज़्ज़ा सही लग रहा है, एकदम थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है, ढेर सारा चीज़ है, टॉपिंग्स भी इसमें बहुत सारी हैं। ये जो वाटी का स्पेशल इन्होंने बनाया है, इसमें ये अपनी सारी टॉपिंग्स डाल देते हैं। खा के बता दूँ, टेस्ट इसका एकदम डिफरेंट है। जो ऑथेंटिक पिज़्ज़ा होता है ना विदाउट एनी स्पाइस, वो इसका टेस्ट है एकदम डिफरेंट, एकदम अलग। जो आपको डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा मिलते हैं उनसे अलग एकदम इसका टेस्ट है। अच्छा है, ऑथेंटिक टेस्ट एकदम पिज़्ज़ा वाला। इंडियन पिज़्ज़ा नहीं है, ये इटालियन पिज़्ज़ा है। थिन क्रस्ट है, जूसी है, ढेर सारी टॉपिंग्स हैं, बढ़िया। और सबसे बढ़िया एम्बियंस। इसमें होममेड रेवियोली है, चीज़ एंड स्पिनच पास्ता है। ये खा के बताते हैं ये कैसा है। अच्छा, इसके अंदर चीज़ एंड स्पिनच है। पास्ता टेस्टी, स्वादिष्ट, एकदम डिफरेंट टेस्ट। ये वाला टेस्ट शायद ही आपको कहीं मिलेगा, बहुत टेस्टी। पे आई है ये यहाँ की फेमस एप्पल पाई, जो सिर्फ मुझे एक बाइट खाने को मिली है। एप्पल पाई इनकी एकदम बढ़िया वाली एप्पल पाई है। बाहर मैंने कहीं ऐसी एप्पल पाई नहीं खाई जितनी टेस्टी इनकी है। अंदर जो एप्पल है ना, और ऊपर ये एकदम सॉफ्ट सी, और साथ में ये आइसक्रीम।
इसमें कोकोनट का भी फ्लेवर है, बहुत टेस्टी। सच्ची में बहुत टेस्टी। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, आप लोग लाइन लगा लें। आरती मंच के दो तरफ प्रदान करने और गंगा आरती के साथ ही शाम में बनारस का समापन होता है। जितनी खूबसूरत सुबह बनारस है उतनी ही खूबसूरत शाम बनारस है। बनारस की बात ही कुछ और है। जितनी सुंदर यहाँ पर शाम होती है उतनी ही सुंदर यहाँ पर सुबह भी होती है। अस्सी घाट पर कल हमने सूर्योदय होते हुए देखा था और आज यहीं पर हमने सूर्यास्त देखा है। जितनी खूबसूरत सुबह बनारस थी उतनी ही खूबसूरत शाम बनारस है। बनारस का अंदाज ही अलग है। बनारस की हवाओं में जादू है। यहाँ हर एक चीज़ आपको मैजिकल लगती है। यहाँ की वाइब्स आपको बेहद पॉजिटिव लगेगी। मैं पिछले 2 दिन से तुलसी घाट ढूंढ रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुलसी घाट यहीं पर अस्सी घाट के पास में है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ ये तुलसी घाट है। ये वही घाट है, वही जगह है जहाँ पर तुलसीदास जी ने अपना देह त्याग किया था। आप लोगों ने सुना भी होगा कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर। तो ये जो काशी है, यहाँ के कण कण में आपको भगवान मिलेंगे। हर जगह आपको महापुरुष मिल जाएंगे। इतनी खूबसूरत सी, इतनी अच्छी सी, इतनी पावन सी ये धरती है काशी की। अस्सी घाट से वापस जाना पड़ रहा है और जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ना मोहन? सच में इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा शायद ही मुझे कभी कहीं लगा होगा जितना अच्छा मुझे इन घाटों पे घूम के लग रहा है। चलिए कुछ डिनर की व्यवस्था की जाए। हम ना यहाँ पे कचौड़ी खाते खाते अब थोड़ा सा वो हो गया। आज हमने ऊपर खाना खाना है तो हम आए हैं द केसरी रेस्टोरेंट में। ये गदोरिया चौराहे पे ही है। ये देखते हैं खाने में क्या हमें कुछ ऐसा मिलता है नॉर्थ इंडियन वाला खाना। तो अभी हमने ये थाली केसरी ऑर्डर की है। इसमें चीज़ें बहुत सारी दिखाई दे रही है। हम देखो कैसी आती है। हमारा खाना आ गया। ये है जम्बो थाली। ये इसमें मिक्स वेज है। ये पनीर की कोई करी है, दाल है, पुलाव है, कर्ड, अचार, सैलेड और इसमें इतना सारा नमक एक्सटर्नल। अब लगी है भूख, मतलब बहुत तेज वाली। मैं शुरू करूँ। अब हम जयराम जी की अब हम खाना। तो हमने इसमें केसरी रेस्टोरेंट में खाना खाया। हर एक सब्जी मैंने आपको दिखाया कितनी सारी सब्जियां थी। हर एक सब्जी अल्टीमेट थी। और इस वीडियो में जो है ना आपको वो जो एक पालक करी नहीं दिखाई दे रही है, और अलग से पालक करी थी और वो तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। हमें जिसने रिकमेंड किया था उन्होंने कहा था कि अंदर जाके गली वाले रेस्टोरेंट में जाना, मेन रोड पे जो रेस्टोरेंट है उस पर नहीं जाना। ये 59 इयर्स ओल्ड इनका रेस्टोरेंट है और इसकी 8 ब्रांचेज़ हैं।
जैसे ही आप गदोरिया चौक से आगे काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए चलते हैं ना, तो वहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही ये बाएं हाथ पे एक गली आता है, गली के बाहर ही लिखा हुआ है द केसरी रेस्टोरेंट। तो बहुत अमेजिंग खाना, मतलब इतना अमेजिंग कि मैं खाते टाइम तो वीडियो बनाने लगी, इतना टेस्टी खाना था, मज़ा आ गया। लोग 2 पत्ते में क्यों खाते हैं? एक बार में 2 पत्ते लिपटा खाते हैं। कौन से बनता है? बीच वाला मेरा। अभी बीच वाला इतना मोटा। भैया जैसे दुनिया का सफ़र अधूरा है अगर आपने काशी का सफ़र नहीं किया, और काशी का सफ़र अधूरा है अगर आपने मगही पान नहीं खाया। जितनी खूबसूरत सुबह बनारस थी, उतनी ही खूबसूरत शाम बनारस है। बनारस का अंदाज ही अलग है, बनारस की हवाओं में जादू है। यहाँ हर एक चीज़ आपको मैजिकल लगती है, यहाँ की वाइब्स आपको बेहद पॉजिटिव लगेंगी। और इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं अपना आज का दिन ख़त्म करती हूँ। कल फिर आप लोगों से मिलूँगी, कल फिर हम कहीं बनारस में घूमने चलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ट्रैवलिंग रिचुअल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।